हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। मैं भी ठीक ठाक हूँ। एंड सर्किल का थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सर्किल के जो थ्योरम्स होंगे वो 4 पार्ट में आएंगे, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरी के थ्योरम्स हैं। तो जो पहला कैटेगरी था, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, उसमें था कॉर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ठीक है, उसमें लगभग 11 थ्योरम्स थे, 12 से लेकर 17 तक, जो अभी हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें सम रिजल्ट्स ऑन कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल वाले थ्योरम्स होंगे। उसके बाद फिर आगे जो 2 पार्ट है उसमें एक एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्किल, एंड जो फोर्थ होगा उसमें साइक्लिक क्वाड्रेटिक बने पढ़ना होगा। तो ये 4 है। तो बाकी के जो थ्योरम्स है ना, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करते रहना। ठीक है, और थ्योरम देखना जरूर। ये बात अलग है, ये सही बात है कि एग्जाम में नहीं आएगा, मुझे पता है नहीं आएगा ये, या फिर 1-2 आ भी सकता है। तो लेकिन एग्जाम के पर्पज से अगर पढ़ रहे हो तो फिर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि पढ़ना जो है ना वो सीखने के पर्पज से होना चाहिए। थ्योरम देखना पड़ेगा, तुमको सीखना पड़ेगा कि आखिर तुम सिर्फ यूज कर रहे हो, लेकिन वो आया कहां से, तुमको ओरिजिन तो पता ही नहीं है उसका। फिर तुम क्लास 10 में जा रहे हो, क्लास 10 में फिर सर्किल पढ़ने को मिलेगा, और फिर क्लास 9 वाले सर्किल का वहां पे यूज मिलेगा। तुमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया, थ्योरम देखा नहीं, फिर वहां पे समझ नहीं आएगा। फिर तुम पछताओगे कि काश मैंने क्लास 9 में थ्योरम्स पढ़ लिया होता। तो पछताना नहीं है, आज जो काम करना भी कर लेना है, देखना जरूर। ठीक है, 5 थ्योरम है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। शुरू करें? हो चलो कोई नहीं। देखो थ्योरम हमारा क्या है भाई। एक मिनट। यस, देखो, इफ 2 आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल। देखो बात क्या कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल। तुमको एक बात समझना है कि कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब क्या होता है, वो सर्किल जिसका रेडियस सेम हो। ठीक है, अगर इस सर्किल का रेडियस r है तो इसका रेडियस कितना होगा, r होगा। तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो पूरा का पूरा एक दूसरे को कवर कर लेगा, वही होता है कॉन्ग्रुएंट सर्किल। बात क्लियर है? तो 2 सर्किल मैंने ड्रॉ किया है, ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हैं, मतलब इनका रेडियस भी सेम है। ठीक है, और इनको एक दूसरे प्लेस करोगे तो पूरा का पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, तो देखो 2 आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट, 2 आर्क कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो आर्क कहने का मतलब क्या, मैं यहां पे आर्क ड्रॉ कर देता हूं। देखो यहां से लेके यहां तक, ये मैंने एक आर्क ले लिया। ठीक है, ये आर्क हो गया इसका, और सर्किल जो दूसरा हमारा है इसमें मैंने एक और आर्क ले लिया, यहां पे सेम आर्क लिया है। ठीक है, क्योंकि क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट आर्क चाहिए। ठीक है, सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट और आर्क भी कॉन्ग्रुएंट चाहिए, तो मैंने ले लिया। ठीक, तो अब तुम एक बात समझो, आर्क कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? ठीक है, आर्क कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? आर्क को कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो बराबर हो। ठीक है, जिन लोगों ने कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ऑलरेडी साथ में ही, ऐसा नहीं बस प्रूफ करके निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं कम बताऊं ज्यादा बताऊं, मेहनत नहीं लगता है, तुम देख लेना। और कंसेप्ट का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, वो अमेजिंग कंसेप्ट है, जरूर देखना उसको। ठीक है, उसमें बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। तो यहां देखो, ये जो, ठीक, और यहां पे मैं इसको भी मिला देता हूं, इसमें देखो इसको मिला दिया यहां से। ठीक है, अब तुम एक बात समझो, ये जो आर्क था मेरा, मैं इसका नाम देता हूं A B C, ये एक आर्क है, और ये P Q R, ये दोनों आर्क्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब ये होता है कि इन्होंने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है ना, ये एंगल बराबर है। ठीक है, ये एंगल क्या है, बराबर है। ऑलराइट, तो मेरे को प्रूफ क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आर्क का जो दोनों एंड पॉइंट है इसको तुम मैच कर दो, ऐसे मिला दो। ठीक है, तो AC और PR ये 2 आर्क बन गया। ठीक है, सर्किल का सेंटर इसको O बोल दो, इसको O' बोल देते हैं। मैं लैंग्वेज बहुत कम लिखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। ठीक है, तो कुछ एक ही काम होगा, लिखने ज्यादा, बोलने में ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, समझ भी पाते हो तुम, तो तुम लिख लेना, कोई बात नहीं। तो मेरे को प्रूफ करना है क्या कि AC और PQ बराबर PR बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है कि AC इक्वल टू PR, ये प्रूफ करना है। ऑलराइट, तो हमेशा ना सर्किल में ऑलमोस्ट सारे थ्योरम्स में कॉन्ग्रुएंस का यूज होता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। तुम इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो तुम्हारा AC और PR बराबर हो जाएगा। सर कैसे बराबर हो जाएगा, मैं बताता हूं।
चूंकि मैंने बताया कि सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके रेडियस सेम ही होंगे, तो ये वाला रेडियस को मैं इसके बराबर कह देता हूँ, ठीक है। और मैं कहूँगा कि ये वाला रेडियस इसके बराबर, एक्चुअली सब बराबर ही होगा, लेकिन मेरे को सर्किल मेरे को ट्रायंगल के साइड्स की बात करनी है, तो मैंने कहा कि भाई इसका कॉन्ग्रुएंट साइड कॉरस्पॉन्डिंग ये ले लिया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये ले लिया, और ये एंगल तो बराबर ही है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, साइड एंगल साइड, फिर साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए AC और PR, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो आई थिंक तुमने अगर कॉन्ग्रुएंस पढ़ा है तो तुम इसको लिख लोगे, कि मैं लिख दो, समझा तो दिया है, अब क्या करूं, चलो इसको लिख देता हूं। हाँ, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल PO'R, ये दो ट्रायंगल हमारे पास में है, ठीक। इसमें जो OA है और यहाँ पे जो O'P है ये बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, ठीक। फिर एंगल AOC और एंगल PO'R ये भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि भाई हमने ऑलरेडी कह दिया कि R कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बराबर होगा। एंड फिर जो OC है और यहाँ जो O'R है ये भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। तो सो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PO'R, ठीक है, ये R है लिखा हुआ, ऑलराइट। तो अब मेरे को करना क्या है, मेरे को वही जो प्रूफ करना है वही लो ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए AC इक्वल टू PR। देखो AC एंड PR आ तो रहा है, AC इक्वल टू PR बाई CP/CT, हो गया। छोटा सा थ्योरम था, बस मेरे को चूंकि समझाने में ना जो है ना वो समझाना ज्यादा बेटर होता है, लिख दूं पूरा तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आए, जब तक एक्सप्रेशन नहीं होगा तब तक समझ में कैसे आएगा। फेस का एक्सप्रेशन, ठीक है, लैंग्वेज का एक्सप्रेशन, और जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होता है। चलो अब देखते हैं थ्योरम नंबर 13, जो सेकंड थ्योरम है हमारे पास में। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वल देन द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स, ये उसका ना क्या बोलते हैं, कन्वर्स है, ठीक है, कन्वर्स है उसका। देखो बात क्या है यहाँ पे, समझो बात को। यहां पे क्या कह रहा है कि दो कॉर्ड जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है, दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट सर्किल का दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट सर्किल का दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, मतलब मैं कोई दो कॉर्ड ले लेता हूं, ठीक है। मैं कह देता हूं कि देखो भाई एक कॉर्ड हमारा ये हो गया और दूसरा कॉर्ड हमारा ये हो गया, ठीक। तो प्रूफ क्या करना है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, चाहे वो माइनर आर्क हो, मेजर आर्क हो या फिर सेमी सर्किल हो, तुम तीन केस बनता है, एक ही केस लो ना, समझना है बस, ठीक है। इसमें एक ही केस लो। देखो ये हो गया माइनर आर्क, इधर वाला हो गया मेजर आर्क, और जब इस कॉर्ड को मैं सेंटर से पास करवा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है करने का, ठीक है, बस माइनर लेके चलते हैं, लोग माइनर लेके चलते हैं। तो अब तो ये को प्रूफ क्या करना है मेरे भाई, तुमको प्रूफ ये करना है कि ये जो आर्क बन रहा है, यहां पे जो आर्क बन रहा है और यहां पे जो आर्क बन रहा है, ये आर्क क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूं मैं पहले, देखो ग्रीन कलर का आर्क हो गया, कोई नहीं, चलो ठीक है, ये आर्क हो गया, ठीक। और एक आर्क मैं यहां भी ड्रॉ कर देता हूं, कर दिया ड्रॉ, ठीक है। अब बात समझो, समझना बात को। मैंने कहा कि देखो भाई हमारे पास में ना ये AC एक कॉर्ड था और PQ दूसरा कॉर्ड था, ठीक है। तो ABC ये आर्क हो गया और P एक काम करते हैं ना, R को यहां लिखते हैं, Q को यहां लिख देते हैं, यहां पे R लिख देता हूं, यहां पे Q लिख देता हूं। तो PQR क्या हो गया, ये आर्क हो गया, ठीक। कॉर्ड लिया क्या, AC और PR। क्यों लिया, क्योंकि ये क्योंकि ये जो कॉर्ड है ना ये इक्वल कॉर्ड है, बोल रहा है देखो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वल, या कॉन्ग्रुएंट की बात है तो इक्वल कॉर्ड, तो मैंने कॉर्ड इक्वल ले लिया। इस कॉर्ड का कॉरस्पॉन्डिंग आर्क क्या बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। अगर तुमको मेजर आर्क लेना है तो तुम ऊपर से ले लेना, कोई बात नहीं, एग्जैक्टली जो सॉल्यूशन है वही रहेगा, बस तुम ऊपर से ले लेना, उतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। बात क्लियर है। तो भैया मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि ये ABC जो आर्क है और जो PQR ये आर्क है, ये बराबर है। मेरे को प्रूफ क्या करना है, देखो टू प्रूव करना है कि
बी सी, ये जो आर्क है, और पी क्यू आर, ये जो आर्क है ये बराबर है। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करेंगे, बिल्कुल प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो तो मुझे ये पता है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि आर्क कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये हुआ कि वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। अभी देखो जस्ट मैंने बताया, मैंने क्या कहा कि हमारा ये ABC और PQR जो कॉन्ग्रुएंट आर्क है, तो इसने एंगल पे इक्वल एंगल सबटेंड किया। तो अगर मैंने यहां पे प्रूफ करना है कि आर्क कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है, तो मैं बता दूंगा कि ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो बराबर होगा। तो बच्चों वाली बात हो गई। तो फिर देखो मैं कह देता हूं कि भाई देखो इसका सेंटर O है, इसका ओडेस है, और मेरे को प्रूफ एक्चुअली ये प्रूफ करना है, लेकिन इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि यहां वाला एंगल और यहां वाला एंगल बराबर है। ये बराबर है नहीं, ये प्रूफ करोगे तभी ये हो पाएगा। ये एंगल प्रूफ कर दिया तो ये हो गया, तो तुम इसको आराम से कर पाओगे। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताने की जरूरत पड़ेगी। देखो मेरे को जाना कहां पड़ेगा? ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल नंबर 1 में एंड ट्रायंगल नंबर 2 में। जो बताया था सेम काम उसमें। अभी देखो ये वाला जो ट्रायंगल का साइड है, ये सर्किल का रेडियस है, और चूंकि सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस भी बराबर होगा। तो मैं कहूंगा कि जो OA है ना, ये O' P के बराबर है, ठीक है। सॉरी, सिंगल लाइन ही देना चाहिए था, ठीक। फिर मैं कहूंगा कि जो OC है ना, ये O' R के बराबर है। एक्चुअली सब तो बराबर ही है, लेकिन मेरे को दिखाना है कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, बस ये दिखाना है। तो अब तुम गौर से देखो कि ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ? साइड 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 AC PR के बराबर, AO PO' के बराबर, CO RO' के बराबर, SSSC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में कौन सा पार्ट? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में ये वाला एंगल मैं ले लूंगा, O' और एंगल O। मैं कहूंगा कि एंगल बराबर है, और एंगल बराबर है मतलब ये आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा, बस और कुछ करना ही नहीं है तुमको। ये लास्ट में बस लिख देना, बस तुम क्या बता देना कि एंगल हमारा बराबर है। ये थ्योरम तुमको खुद से करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तुम करोगे क्या, लेकिन फिर भी कुछ कर लो। इतना समझा दिया। अब मैं लिखूंगा इस थ्योरम को तो पता नहीं, मुझे लगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। इस थ्योरम को देखो मैं छोड़ रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुद से कुछ करो, ठीक है। मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो कि सर ने बताना है तभी मैं कुछ करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू हैव ऑल्सो द कैपेसिटी टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट यू डू नॉट वांट टू ट्राई दिस, ठीक है। सिर्फ यही बात है कि तुम ट्राई नहीं करना चाहते हो। अगर तुम खुद से इन थ्योरम्स को पढ़े होते ना, तुमको पता चल गया होता, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि जब तक टीचर हाथ नहीं लगाते हैं तब तक समझ में नहीं आएगा। इस डर को बाहर निकालो, ठीक है। मैं भी वही हूं जो तुम हो, ठीक है ना। मैं बहुत, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी डिग्री कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी स्टूडेंट ही था, अभी भी स्टूडेंट हूं ऑलमोस्ट। तो ये सब कुछ है नहीं, तुम्हारे सोच से बड़ा कुछ नहीं है। बस अपनी सोच को तुम उस लेवल तक ले जाओ जहां पे ये सब नीचे दिखाई पड़े। ऑलराइट, ये थ्योरम देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर। अच्छा थ्योरम है, समझा देता हूं, आराम से बन जाएगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर्स, ठीक है। ये सर्किल, इसका सेंटर O कह दिया, इसका सेंटर O' कह दिया। कॉर्ड मेरे को इक्वल चाहिए, इक्वल कॉर्ड मैं ले लेता हूं, क्या दिक्कत है। ब्लैक कलर का कॉर्ड लेता हूं, कैसा ले लूं? कौन सा तुमको बताओ, कौन सा कलर का पसंद है तुमको? कमेंट में बता दो। लड़कियां रेड बोलेगी, बॉयज ब्लैक बोलेंगे, मुझे पता है। लेकिन देखो मैं तो बॉय हूं ना, मैंने रेड पहना है। ये हमने क्या ले लिया? कॉर्ड ले लिया। इक्वल कॉर्ड चाहिए था, मैंने कह दिया कि भाई देखो A B एक कॉर्ड है, और C या P Q एक दूसरा कॉर्ड है। ये दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल कॉर्ड है। मतलब क्या? AB और PQ बराबर है। ये मैं यहीं पे लिख देता हूं। तुम जब थ्योरम को प्रूफ करोगे ना, उसको थ्योरम को प्रूफ जब करते हैं ना, तो उसके लिखने का टेक्निक अलग होता है। वो तुम एग्जाम्पल में देख लेना, कोई बात नहीं है। जो मैं बताऊंगा वही लिखा हुआ है बुक में, एग्जैक्टली मैं भी वही बताऊंगा, क्योंकि उसको प्रूफ करने का, लिखने का तरीका एक वही है, कोई नया तरीका नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई लेटर लिखते हैं किसी को, तो भाई जो तरीका लिखने का वही लिखना है, तुम अलग से नहीं लिख सकते हो, वही बात है। तुम बुक से भी देख सकते हो, तरीका देख लेना, एक दो देखोगे सीख जाओगे, ठीक है।
तो कॉर्ड बराबर है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर। देखो डिस्टेंस की बात जब भी आएगी मेरे भाई, डिस्टेंस की बात जब भी आएगी तो मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस जब भी लेना है तो क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। यहां से अगर मैं ऐसे खींच दूं ये भी डिस्टेंस ही हुआ, लेकिन ये डिस्टेंस कंसीडर नहीं होगा। इस कॉर्ड का डिस्टेंस होगा वही जो सेंटर से यहां पे परपेंडिकुलर डालने पे होगा, यही डिस्टेंस कहलाएगा उसका। तो ये एक डिस्टेंस हो गया इसका और ये डिस्टेंस हो गया इसका। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है कि दोनों डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस की जब भी बात होगी तो यहां पे हमेशा 90 का एंगल ही लेना, क्योंकि डिस्टेंस परपेंडिकुलरली मेजर करते हैं। ठीक, ले लिया परपेंडिकुलर, थोड़ा अलग सा अजीब बन गया ये तो, चलो मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, ये देखो। ठीक, तो OM और O', ये डिस्टेंस है किसका, AB का और PQ का सेंटर से। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, देख लो। टू प्रूव करना है कि डिस्टेंस OM जो है ये इक्वल है O' के। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉर्ड है ये इक्वल है और सर्किल भी कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तुम पहले तो एक बात समझ लो, ठीक है, मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं। पहले तो मेरे को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इक्वल वगैरह कुछ प्रूफ करना हो ना तो तुमको ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा और उसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल पूरा ऐसे मिला, बस ऐसे ऐसे मिला, तो बस इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं, बस हो गया। ठीक है, मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हो चुके हैं मेरे पास, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। और इसको तुम कॉन्ग्रुएंट कर दो। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या सब चाहिए मेरे भाई, एक तो सबसे पहले कि जो कि सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। तो रेडियस में OB और O', ये तो रेडियस है, ये बराबर होगा, ठीक है। दूसरा, एक एंगल 90 है, यहां भी एक एंगल 90 है, चलो भाई, एक साइड और एक एंगल बराबर है, एंगल 90 भी है। तो 90 वाले एंगल से याद आया कि राइट हाइपोटेनस साइड वाला लग सकता है, और चूंकि ये राइट एंगल भी है और सामने हाइपोटेनस बराबर भी है, तो एक साइड कोई और मेरे को चाहिए। कौन सा साइड लोगे, OM और O', को तो बराबर ही करना है, तो इसको इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। तुम्हारी आदत होगी छेड़खानी करने की, लेकिन यहां पे नहीं कर सकते हो। तो छेड़खानी करना ही है तो कहीं और करते हैं। तो मैं कहूंगा कि देखो मेरे भाई, AB और PQ क्या है, बराबर है। तो AB PQ बराबर है, और तुमको पता है कि हमने AB पे परपेंडिकुलर डाला है और PQ पे भी परपेंडिकुलर डाला है। तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को आधा कर देता है। बात समझ रहे हो। तो जब AB और PQ आपस में बराबर है तो AB का आधा जो होगा ये PQ के आधे के बराबर होगा, ठीक है। PQ के आधे के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, उसका आधा ही बराबर होगा। अच्छा, AB का आधा कहने का मतलब क्या, देखो AB पूरा है, M इसका मिड पॉइंट हो गया, तो AB का आधा या तो AM करो या फिर MB करो, एक ही बात है। तो मैं MB कर देता हूं। ऐसे ही PQ का आधा PN करो या फिर NQ करो, क्या करोगे, NQ कर देता हूं, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी याद रखना कि कॉर्ड पे जब भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बराबर हो जाता है, सॉरी 2 पार्ट में बाइसेक्ट हो जाता है, मतलब M इसका मिड पॉइंट हो गया, तो M मिड पॉइंट हो गया तो MB और NQ ठीक ही होगा, तो बराबर होगा। मैंने दिखा दिया, आधा करने के बराबर आ रहा है। तो अभी तुम्हारे पास में ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या आ गया, बराबर आ गया। अब तो तुम भी कर सकते हो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो यार, ट्राई इट। ट्रायंगल OMB O', में जाओगे, तुम कहोगे राइट, मतलब एंगल OMB, मैं लिख ही देता हूं, चलो। लेकिन कितने लोग खुद से कर सकते हैं मेरे को बताना कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो खुद से ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। मेरी तुम लोगों से बातचीत हो नहीं पाती है, हो भी नहीं पाएगी, कितने लोगों से मैं बात करूंगा, बट कमेंट के थ्रू मुझे पता चल जाता है कि स्टूडेंट कैसी सोच रखते हैं, वो उनकी कैपेसिटी क्या है। कुछ लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उनका लेवल देख के लग जाता है कि अच्छा बच्चे यहां तक पढ़ चुके हैं। इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल O', Q, हाँ, तो इसमें चलते हैं। मेरे को पता चल गया कि क्या लगेगा, आर्चेस लगेगा। तो एंगल OMB इक्वल टू O', Q इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 है, राइट हो गया। हाइपोटेनस में OB और O', Q, और साइड में MB
और एन क्यू। तो यहाँ पे तुम कह दो सो बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डैश एन क्यू एंड सो मेरे को क्या बराबर करना था, ओ एम और ओ डैश एन को। तो देखो ना, ओ एम और ओ डैश एन तो बराबर है, इसीलिए ओ एम इक्वल टू ओ डैश एन बाई सी पी सी टी। हो गया, यही तो प्रूफ करना था, 2 मिनट का काम था। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अपना फीलिंग कुछ शेयर करो यार, कैसा लग रहा है, मतलब हाउ आर यू फीलिंग? समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, कुछ परेशानी रह जा रही है? तो ये बात मेरे तक पता चलना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को कुछ और इम्प्रूव करूं, शायद मैं इसको और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ अगली वीडियोज़ में। तो ये मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है। थ्योरम 15 में कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स विच आर इक्विडिस्टेंट, उसी का कन्वर्स है। यहाँ पे क्या कह रहा था पिछले वाले थ्योरम में कि अगर कॉर्ड बराबर है तो सर्किल से इक्विडिस्टेंट होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 2 कॉर्ड सर्किल से सेंटर से इक्विडिस्टेंट है तो बराबर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है कि कॉर्ड बराबर है, ठीक ठीक। सर्किल का सेंटर ओ डैश, ठीक है। हाँ चलो कोई नहीं, मैं कॉर्ड खींचता हूं पहले, ठीक है। ये रहा कॉर्ड, ये रहा कॉर्ड। ये कॉर्ड बराबर है कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है, ठीक। ये है कि नहीं बराबर ये मुझे पता नहीं है। इस कॉर्ड का नाम देता हूं ए बी और सी डी, दे दिया। अच्छा, इसमें एक चीज मेरे को पता है कि ये दोनों कॉर्ड जो है ना, ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। ये मुझे पता है कि सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो जब भी मेरे भाई तुमने डिस्टेंस लेना है तो क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, ठीक। तो मैंने परपेंडिकुलर ले लिया परपेंडिकुलर, यहां भी ठीक, यहां भी ले लिया, यहां भी ले लिया, यहां भी ले लिया, ठीक है। अब मैं नाम देता हूं सबका। देखो मैं कह देता हूं कि ओपी डिस्टेंस है ए बी का और ओ डैश क्यू डिस्टेंस है सी डी का, ठीक है। और ये डिस्टेंस बराबर है। कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल विच आर इक्वी डिस्टेंट, जो डिस्टेंस में इक्वल है। तो मतलब क्या कि ओपी और ओ डैश क्यू ये बराबर है, ठीक। और चूंकि सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, तो सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे भाई इसमें एक बात तो खास होगी कि इसका रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं इसको मिला देता हूं, इसको, और मैं इसको मिला देता हूं, ठीक। और मैं कहता हूं कि मेरे भाई चूंकि सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा ओ बी और ओ डैश डी ये भी बराबर होगा। अब तुमको पता लग गया कि यहां पे क्या लगने वाला है। तुमको प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है कि क्या, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्वल। मतलब क्या कि ए बी को बराबर दिखाना है सी डी का। अब तुमको पता चला ना क्या करना है। देखो राइट एंगल बन रहा है, यहां भी राइट एंगल यहां भी बन रहा है, ठीक है ना। सामने में हाइपोटेनस है ओबी, यहां सामने में हाइपोटेनस है ओडी, ओ डैश डी, और एक साइड ओपी और एक ओ डैश क्यू। आर एच एस लगेगा और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब ट्रायंगल, मैं इसमें लिखता नहीं हूं, ये काम तुम जस्ट पीछे किया यही काम, तो ओ पी बी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट किसका, ओ डैश क्यू डी का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तुमको पता है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आर से तुम कर सकते हो, इसको कर लोगे। लेकिन जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मेरे भाई एक बात बताओ, तुम इसमें जो तुम्हारा साइड, तुमको तो ए बी चाहिए और ए बी तो बड़ा सा है और ट्रायंगल तो छोटा सा है। तो इस ट्रायंगल में तुम पी बी को क्यू डी के बराबर तो कर सकते हो। देखो पी बी और क्यू डी बराबर होगा, तो तुम कहोगे कि पी बी और क्यू डी क्या हो गया, बराबर हो गया बाई सी पी सी टी। हाथ में पसीना, दे हाथ में बहुत दर्द, सॉरी। मुझे लगा कि ऑफलाइन क्लास में बैठा हुआ हूं इसलिए, लेकिन ऐसा करना कुछ बुरा तो नहीं है। पीबी एंड क्यूडी, पीबी और क्यूडी को मैंने बराबर कर लिया, ठीक। अब तुमको पीबी और क्यूडी से जाना है कहां पे, ए बी और सी डी पे। तुमको पता है कि सर अभी तो आपने बताया था
कि अगर परपेंडिकुलर डाल दिया तो आधा हो गया, मतलब ए बी का ये क्या है, आधा है। पीबी क्या है, ए बी का आधा। क्यों? क्योंकि आपने ओपी परपेंडिकुलर डाला है। परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो पार्ट में बांटता है, मतलब पी इसका मिड पॉइंट हो गया, तो आप एपी बोलो या पीबी बोलो, ये एबी का आधा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये जो पीबी है ना, पीबी ये एबी का आधा है। ऐसे ही मैंने क्या कहा कि ये जो क्यूडी है ना, ये सीडी का आधा है, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो ये सीडी का आधा है। अब तुमको पता है कि इसको हम कैंसिल करेंगे, नीचे से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी इक्वल टू सी डी। यही तो प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई मेरे भाई? प्लीज, ठीक है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ठीक है, कि ऐसे कर रहा था, हाथ नहीं जोड़ रहा था। हाथ जोड़ने के लिए कहो तो मैं वो भी कर लेता हूं, लेकिन तुम खुद से इसको एक बार करके देखो, ठीक है। इसमें तुमको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम भी कर सकते हो, तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम टीचर पे डिपेंडेंट नहीं हो अब, ठीक है। और मैं कभी नहीं चाहता, एक्चुअली मैं स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट मुझ पर डिपेंडेंट रहे, उसको मुझसे ये आशा रहे कि सर जो करेंगे वही होगा। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद में अपने आप ये पावर डेवलप करो कि तुम खुद से कर पाओ। हेल्प करने के लिए मैं हमेशा हूँ, ठीक है, हमेशा हेल्प करने के लिए हूँ। जब भी होता है सारा काम तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन तुमको खुद से भी करना है, लेकिन वीडियोस देखना है, क्योंकि कुछ जो तुम कर रहे हो मे बी उससे, एक्चुअली मैं टीचर हूं, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरा, तो पहले तुम खुद से करो, फिर देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर अपनी गलती को सुधारो, या फिर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने सही किया तो और अपने आप को मोटिवेट करो। लेकिन देखना है, बुक्स को देखने हैं, ठीक है, जो वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, जिस टीचर का, फिर मेरा या फिर किसी और का, उसको भी देखना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये रहा तुम्हारा थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, और सर्किल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले कॉर्ड खींच लिया जाए, थोड़ा पतला कर दो इसको, लो, कॉर्ड इक्वल होना चाहिए, ये रहा, ठीक, और ये रहा, कॉर्ड को इक्वल ले लिया मैंने, ठीक। मैं कह रहा हूं कि देखो भाई, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड है तो बराबर, ठीक। अब नाम दे देता हूं, ये सर्किल का सेंटर O है, ये सेंटर O डैश है, ये कॉर्ड AB है, ये कॉर्ड CD है, ठीक। मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो बराबर है। सेंटर पे एंगल सबटेंड करने का मतलब समझो पहले, ठीक है, मतलब समझो। सबटेंड करने का मतलब क्या होता है कि इसके इस इन पॉइंट को सेंटर पे प्रोजेक्ट करो, फिर इसके इस इन पॉइंट को सेंटर पे प्रोजेक्ट करो, और जो बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल हुआ जो ये कॉर्ड सबटेंड करता है, ठीक है। सबटेंड करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों इन पॉइंट को सेंटर में मिला दो, जो एंगल बना वो हुआ सबटेंड करने की बात। यहां भी ऐसे, यहां भी ऐसे, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? तो मेरे को प्रूफ क्या करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है? वीडियो आपका 28 मिनट का हो चुका है, कोई बात नहीं। एक थ्योरम और है, बस टाइम वगैरह मत देखा करो पढ़ते वक्त में, एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं देखना है। आसान है, तुम खुद से प्रूफ कर सकते हो इसको। देखो, ये कॉर्ड तो बराबर हो ही गया, मेरे को करना क्या है, कॉन्ग्रुएंट करना है। मैं कहूंगा कि देखो, ये वाला जो साइड है ना, चूंकि रेडियस ही है और सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, तो रेडियस बराबर होगा, तो OA O डैश C के बराबर, OB O डैश D के बराबर। एक्चुअली सारे बराबर ही है, लेकिन मेरे को दिखाना है, कर दिया, बस हो गया। साइड 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 साइड, S से कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट में मेरे को क्या लेना है, इसको बराबर दिखाना है इसके, ये तो बराबर हो ही जाएगा, हो गया। यही तो थ्योरम था, सबसे आसान थ्योरम था। मैं लिखा नहीं, तुमको लिखना है। एंड दिस इज द लास्ट थ्योरम आई थिंक। इसके बाद रिजल्ट ऑन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसके सारे के सारे थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा। तो इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, if the angles
subtended by two chords of congruent circle at the corresponding center are equal then the chord are equal। ठीक है, वही बात कह रहा है ये भी। मेरे को दो chord लेना है, मार्केट से नहीं, यहीं पे। ठीक, दो chord लेना। ये chord इक्वल है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, प्रूफ करना है कि इक्वल है। ठीक है, chord का कुछ नाम हम दे देते हैं। चलो, ये O, ये O डैश, ये कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड सी डी। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाई टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। अब ये एंगल सबटेंड कर रहा है और वो एंगल इक्वल है। अच्छा, ये बात है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है और एंगल इक्वल है। मैंने बताया सबटेंड करने का मतलब कि इसको मिला देना है ऐसे, फिर इसको मिला देना है ऐसे। अभी बात क्या आई कि ये जो एंगल सबटेंड किया, पिछली बार ये बराबर करना था, इस बार प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल ही इक्वल है। अच्छा, तो प्रूफ करना है कि ये आर्क ए बी और सी डी बराबर है। टू प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी के बराबर है। हो गया, प्रूफ ही है। तो ऑलरेडी देखो, एंगल तो बराबर है ही दिया हुआ तुम्हारे पास में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिया हुआ है। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, बराबर होगा। और ये ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी है, फिर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, वो भी कॉन्ग्रुएंट सर्किल का, तो बराबर होगा ही। और ये ट्रायंगल के दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। हो गया। अब तुम इस ट्रायंगल नंबर 1 को ट्रायंगल नंबर 2 को कॉन्ग्रुएंट करोगे। कैसे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट करेंगे इसको। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? बराबर होगा। जब तुम ट्रायंगल कर लोगे ना, पता है तुम कर लोगे, जब तुम ट्रायंगल ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट करोगे सी ओ डैश डी से, तो जब कॉन्ग्रुएंट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होगा। अब मेरे को क्या चाहिए? ए बी चाहिए और सी डी चाहिए। देखो, ए बी सी डी आ तो रहा है, ए बी इक्वल टू सी डी। अब जो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया, जिस तरह को मैंने डिटेल से मैं लिखा नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं बन पाएगा जिन्होंने कॉन्ग्रुएंस नहीं पढ़ा है। और तुम कॉन्ग्रुएंस नहीं पढ़े हो, इसमें 110% तुम्हारी गलती है। ठीक है, 100% नहीं, 110%। कॉन्ग्रुएंस क्यों नहीं पढ़े हो? बिना कॉन्ग्रुएंस का तुम्हारा ज्योमेट्री का कोई लेवल ही नहीं रहेगा। फिर क्लास 10 में जाओगे, क्लास 10 में फिर कॉन्ग्रुएंस तुमको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा यूज कॉन्ग्रुएंस का ही है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक एक थ्योरम को एक एक वर्ड लिख के समझा दो। आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। मैं तुम्हारे लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। करने के लिए मैं कर दूंगा, मेरे को क्या लगा हुआ है, पेन है, लिखा हुआ है, लिख दूंगा पूरा। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को आता नहीं है, मेरे को पूरा बुक याद ही है, ऐसे ही याद है, आंख बंद करके ही पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं पढ़ा सकता हूँ ना, तुमको पढ़ना है, तुमको सीखना है, उसके लिए तुमको खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं जब भी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही, ठीक है, समझाऊंगा पूरा, बोलूंगा सारा, एक एक कंसेप्ट बोल दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ूंगा जो तुम खुद से लिख सको, ताकि तुम अपने आप को मेरे साथ इन्वॉल्व कर सको इस प्रोसेस में। नहीं तो ये सीखने और सिखाने का प्रोसेस नहीं रह जाएगा। फिर तो सिर्फ सिखाने का प्रोसेस होगा, सीखने का प्रोसेस नहीं होगा। सीखने के लिए तुमको खुद से भी 2 कदम, मैं अगर 4 कदम चलता हूं, तुमको 2 कदम चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम पूरा का पूरा ये छोड़ देते हो कि सर मेरे पास आ जाओ और मैं ही पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करूं, तो वो रास्ता सिर्फ मुझे पता होगा, रास्ता तुमको पता नहीं होगा, क्योंकि तुमने चला ही नहीं। तो आज अगर मैं 4 कदम चलता हूं, तुम 2 कदम चलो, फिर तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि सिर्फ मैं 2 कदम चलूं और तुम 4 कदम चलो। ठीक है, इसलिए तो कर लेना। अगला जो नेक्स्ट वीडियो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा बताना कमेंट करके। तब तक बाय, टेक केयर।